अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आपके इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। ठीक है, आई होप सो कि ये जो कोर्स है ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने बड़ी बेसिक सी बातें जो है वो इन्वायरमेंट और उससे अकॉर्डिंग जो है रिलेटेड चीज़ें जो है पढ़ी थी और किस चीज़ को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें जिसका टॉपिक है, जिसका टाइटल है द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इकोनॉमी एंड इकोलॉजिकल प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, पहले हम लोगों ने नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन इकोनॉमी जो है, जो मैनकाइंड इकोनॉमी जो है उसके प्रोस्पेक्ट से। आज हम लोगों ने इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से इसको जो है वो देखना है। और आपको पता है कि एक इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम से निकली है। और इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें, कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ कोई नहीं है, जस्ट इकोसिस्टम जो है उसके बारे में उसने बातें बताई हैं। जो आपने आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक करें तो आपने मैट्रिक में या एफएससी में अगर जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उसमें बायो में आप इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम और इस किस्म की आप जो है चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी सारे जो आपका जो इकोसिस्टम पहले का जो पढ़ा हुआ है उसी की ये रिवीजन है। ठीक है, और इसको जहाँ तक मुझसे जो है हो पाएगा मैं आपको इसके बारे में इकोसिस्टम के बारे में जो है वो बताती जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आई थिंक कि ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी अपने जो है वो मैट्रिक और एफएससी में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर टू एस्टैब्लिश अ क्लियर understanding of the basic principle governing the nature, structure and function of the biosphere. ठीक है, biosphere environmental resources and the functional linkages relationship between the biosphere and the human economy. कहते हैं कि आप इस चैप्टर में बेसिकली जो है इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग बताएंगे कि आपका बायोस्फीयर कहते हैं कि आपका माहौल, ठीक है, जिसमें तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रह रही होती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी लाइफ है, बायोस्फीयर कहते हैं कि उसमें आपके तमाम तो नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। कहते हैं उसके बाद फिर ये कैसे आपस में फंक्शंस कैसे करते हैं कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे फंक्शन करता है। और अगर आप अपने इकोलॉजिकल सिस्टम पे देखें, अपने एनवायरमेंटल सिस्टम पे देखें तो किस तरह से एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है डिपेंडेंसी का, ठीक है, ये प्रोसेस फिर आगे आपकी लाइफ को स्प्रेड कर रहा होता है। ठीक है, इसको बड़े आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद कहता है कि जहाँ जहाँ पे आपकी ह्यूमन इकोनॉमी और आपका बायोस्फीयर इंटरेक्ट करता है, ठीक है, वो सारी जो फंक्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ऑफ द बायोस्फीयर आर फिनिट। कहते हैं कि आपके जितने भी जो रिसोर्सेज हैं वो फिनिट है, वो ख़त्म हो सकते हैं, उनकी कोई हद है। ठीक है, हेंस एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर स्कार्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, और कहते हैं कि ज़ाहिर है जो सारे रिसोर्सेज हैं ये बड़े लिमिटेड भी हैं, अपने जो है एब्सोल्यूट सेंस में जो है ये लिमिटेड है, इनमें स्कार्सिटी है। इसका मतलब ये है कि जो कोयल है, ठीक है, जो हमारे पास कोयला है या हमारे पास जो गैस है उसको हम लोग एब्सोल्यूटली मेजर कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोयला गैस से इतने गुना कम है या ज़्यादा है। हर रिसोर्स की एब्सोल्यूट एक अपनी मेजरमेंट है। ठीक है, और उसकी उसी क्वांटिटी को हमने जो है मैनेज करना है अपने प्रेजेंट में, और अपने फ्यूचर जो जनरेशंस हैं उसको भी उन्हीं रिसोर्सेज की लिमिट्स में जो है वो मैनेज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि इन नेचर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स। वाकई हर चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और ये बेसिकली म्यूचुअल डिपेंडेंसी जो है यही लाइफ है और यही बायोस्फीयर बनाती है। जिसकी एग्जांपल आप ऐसे देखें कि
जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको बड़ी चूंटियां खाती हैं, वो जो बड़ी चूंटियां हैं उनको फिर आगे बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स को फिर आगे बड़े बर्ड्स खाते हैं, फिर उससे आगे बड़े बर्ड्स आते हैं और इस तरह से एक पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। फिर दूसरी एग्जांपल डिपेंडेंसी की इस तरह से है कि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स हैं वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डिस्चार्ज करते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम यूज करते हैं। तो किस तरह से एक चीज दूसरी चीज के साथ डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एनिमल्स देखें या आप अपना पूरा एनवायरनमेंट देखें, तो हम लोग किस तरह से एक चीज दूसरी चीज के साथ डिपेंड कर रही है। ये ऐसे नहीं है कि कोई सिस्टम किसी एक की वजह से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है कि कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल एंड एनर्जी। कहते हैं कि बाकी फिर जो बायोस्फीयर जो है इसमें आपके इसके जो करेक्टराइज हैं, ठीक है, उसमें ये है कि एक बड़ी कंटिन्यूसली है कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन ली, ठीक है, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज की, जो प्लांट्स हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन डिस्चार्ज की, उन्होंने कैसे एनर्जी को वन टाइप ऑफ एनर्जी को सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी में चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर हम लोग वुड लेते हैं और वुड को हम लोग जो आग लगा देते हैं, ठीक है, लकड़ी को हम जलाते हैं, तो वो लकड़ी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करती जाती है। कुछ उसमें से कॉयल बनता जाता है, ठीक है, उसमें से फायर निकलती है, हीट निकलती है, उसमें से डिफरेंट तरह की गैसेस निकलती हैं जो आपके एनवायरनमेंट में जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से आप चेंज होकर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वाटर को बहुत देर तक बॉयल करते हैं तो वो चेंज हो जाती है आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, जो H2O जो वाटर का जो है फार्मूला भी है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि मटेरियल रिसाइकलिंग, जाहिर है मटेरियल रिसाइकलिंग जो है ये होती है तो हमारा इन्वायरमेंट मेंटेन है, ठीक है। मटेरियल रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि एक जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाती है और फिर वो दोबारा से इकोसिस्टम में आके और दोबारा से यूज़ होती है। रिसाइकलिंग का आगे जो है वो पढ़ेंगे भी तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि नथिंग कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट इन नेचर। नेचर में कुछ भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो रहा होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है ना, इसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप बड़ा विजिलेंट रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के में, और उसमें जो होने वाली जो चेंजेस हैं उनको आप देखते हैं, उनको आप जो है ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें आप देखें कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो बड़ा सिक्योर और बड़ा ब्यूटीफुली अल्लाह ताला ने इसको जो है बनाया है। अब हम उस इकोसिस्टम को जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको जो है वो फॉरगॉन करने के लिए हम लोग सो कॉल्ड किस्म की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम लोगों ने इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ से बचना है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है हमारा तो सिस्टम जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा जेन्युइनली बना हुआ है। बेसिकली हम ही इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद इसकी रिपेयरिंग के लिए हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है वो डेवलपमेंट्स करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने जो है इस एक डायग्राम से सारा जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहते हैं जो बिग सर्कल है ये आपका बायोस्फीयर है, जिसमें कि पूरी लाइफ है, ठीक है। और इधर से हम लोग इनपुट लेते हैं, ये जो सन है वो उससे हम लोग जो रोशनी लेते हैं दैट इज इनपुट, ठीक है, क्योंकि सन देखें सूरज बहुत दूर है, ठीक है। जो हमारी लाइफ है अर्थ पे जो है वो बायोस्फीयर है, और जो सन है वो तो आपके यूनिवर्स में आ जाता है। तो उधर से हम लोग लाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको कहेंगे कि इनपुट्स है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में सेंटर स्क्वायर जो आ गया है, इसके अंदर उसने बताया कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें प्रोड्यूसर है, इसमें कंज्यूमर है, इसमें प्रोडक्ट मार्केट है, इसमें फंक्शन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन मार्केट है, ठीक है। ये आपकी जो बनाई हुई मैन की जो है ह्यूमन इकोनॉमी जो है
वो है, ठीक है। अब कहते हैं कि इस ह्यूमन इकोनॉमी में हम फंक्शन करते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं, और हम लोग बाहर से अपने बायोस्फीयर से आउटसाइड पे हम लोग जो है वो इनपुट के तौर पे सूरज की रोशनी लेते हैं, और आउटपुट्स में कुछ वेस्ट निकलता है, ठीक है। उस वेस्ट को हम लोग अपने ज़ाहिर है जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसी में हम डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी आउटपुट्स आ जाती है, जिसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें, फैक्ट्रियों में हम लोग बनाते हैं, लेदर की जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें से हम लोग बड़ी प्यारी प्यारी लेदर की चीज़ें, बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, मतलब शूज़, जैकेट्स, बड़ा कुछ, मतलब जो लेदर से बना के हम लोग जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, और उससे मीनवाइल हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन जो लेदर इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, दैट इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग, ठीक है, फॉर आवर इन्वायरमेंट, जो कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि जो वो स्किन होती है उसको प्योरीफाई करने के लिए उसके ऊपर बाल होते हैं, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है वो उस पर इंसेक्ट्स होते हैं, बड़ा मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना। तो उस सारी प्रोसेस को, दैट इज वेरी डर्टी प्रोसेस, दैट इज ट्रू डर्टी प्रोसेस, ठीक है। और हम लोग जो है वो सारा प्रोसेस करते हैं। अब जो भी सारा उसका जो उसका जो वेस्ट है वो किधर जाना है, वो वेस्ट हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट पे जो हम बेचारे अपने बायोस्फीयर को जो चीज़ देते हैं, वो वो सारा जो वेस्ट होता है, ठीक है। और फिर उस वेस्ट की वजह से जो हमारी हेल्थ खराब होती है, ठीक है, उस हेल्थ को ठीक करने के लिए हम लोग फिर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे देखें कि लाहौर में कसूर के नज़दीक जो है जो चमड़ा जो है वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री लाइक जो है वो छोटी-छोटी सी बनी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, जिसमें कि चमड़ा धोया जाता है, चमड़े चमड़े को सुखाया जाता है, ठीक है। अब उसका जो भी कोई वेस्ट है ना, वो वहाँ पे बाहर कहीं पे नदियाँ, नाले जो भी थोड़े बहुत बने हुए हैं, उधर फेंक दिया जाता है। अब उधर के जो लोग हैं, उनमें टीबी की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, उनमें कैंसर की डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। जो कि बेसिकली जो रीज़न है उस वेस्ट की, जो वेस्ट वहाँ पे डिस्चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट तरह के टीबी प्रोग्राम चलाती है, या जो है वो कैंसर के इलाज के लिए डिफरेंट तरह के सब्सिडीज देती है। तो बेसिकली हमने खुद ही अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया होता है, और फिर उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसमें कहते हैं कि दिस पर्सपेक्टिव इज biocentric in sense that is does not explicitly organize, ठीक है, एंड मेन आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। जाहिर है कि ये इतना ऑर्गेनाइज तो नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है जाहिर है हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम से कोई ना कोई चीज़ें जो हमारे आउटपुट जा रही है, ठीक है। नॉन मटेरियल फ्लो इज यूटिलिटी इंजॉयमेंट, ठीक है। जो कहते हैं कि नॉन मटेरियल चीज़ जो है वो तो हमें मिलती है कि भाई हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स अ नेचर एंड इंटरेक्शन दैट अकर्स इन नेचर between living and non-living material in purely physical एनर्जी एंड मैटर टर्म्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी हम लोग के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो जहाँ जहाँ पे इंटरेक्शन करती हैं और उससे किस तरह से एनर्जीज जो है वो चेंज होती हैं, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन ये इससे नीचे दी हुई है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊंगी। जस्ट जर्नली जो है एक सॉर्ट ऑफ आपका जनरल नॉलेज का आपका ये जो टॉपिक है, लेकिन ये आपके कोर्स का हिस्सा है। ये जब आपके मिड के एग्जाम्स होंगे तो उसमें ये चैप्टर इन्वॉल्व है। यू हैव टू स्टडी इट, यू हैव टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि आपके जो मिड है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑन कैंपस होगा, क्योंकि आई थिंक इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी विल बी ओपन, और खुल जाएगी और हर चीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद कहता है कि व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट सिस्टमैटिकली स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द
फिजिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल इन विच दे लिव। कहते हैं कि अब ये जो आपकी जो सिस्टमेटिकली जो सारा जो साइंस चल रही है, ठीक है, उसका जो आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं कि तमाम तर लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, इसमें आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, इसमें आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एंड फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, और फिर इसमें जो भी हम लोग जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ये डिफरेंट तरह की गैसेस हैं, ठीक है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। ये सारी मिलके आपका एक इकोसिस्टम जो है उसको बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायो a biological system that is often used as a starting point of ecology. Ecological study is a ecosystem. कहते हैं कि इकोसिस्टम में क्या है कि सारी आपकी जो लाइफ है, आपका जो सारे जो ऑर्गेनाइज तरीके से आपके जो सिस्टम्स है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, वो सारे मिलके आपके इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इकोसिस्टम इज इन प्रैक्टिस द हाउस ऑफ लाइफ। कहते हैं जाहिर है इकोसिस्टम जो है वो आपका घर है, उसमें लाइफ है, जो है हाउस ऑफ लाइफ उसको कहा जाता है। द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड द स्पिरिचुअल स्केल of an ecosystem can vary, ठीक है। The ecosystem can be as small as a pond or as big as entire अर्थ। कहता है कि इकोसिस्टम जो है वो बहुत छोटा सा भी हो सकता है, लाइक पॉन्ड, या आपने अपने घर में एक्वेरियम रखा हो, ठीक है, तो उस एक्वेरियम में आप देखें कि उसमें डिफरेंट तरह की फिश होती हैं, ठीक है, फिर नीचे हम लोग थोड़े बहुत जो है वो उनके लिए क्या उसका नाम है, हर्ब्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, कुछ उनके लिए स्टोन्स रखते हैं। वो स्टोन्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो फिश है उन्होंने जो अंडे देने हैं, तो वो अंडे जाहिर है वो कहीं स्टोन में कहीं पे कोई हाइड करके कोई सेफ जगह पे देंगी, ठीक है। फिर उसमें हम लोग एक बिल्कुल पंखा सा जो है वो चलाते हैं, वो लगाया होता है। वो पंखा बेसिकली क्या करता है, वो पानी को हल्का हल्का मूव करता रहता है। मूव करने से जो ऑक्सीजन है पानी में वो मिक्स होती रहती है। अगर बिल्कुल स्टेगनेंट रहेगा वो वाटर, ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है कम हो सकता है, जिससे कि जो फिश है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उससे जो ऑक्सीजन जो है वो पानी में मिक्स होती रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट तरह के और इंसेक्ट्स और चीज़ें उसके अंदर जो है वो रखते हैं, ताकि हम लोग बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम जो है वो उस पाउंड का मेंटेन कर सकें। और कहते हैं कि इकोसिस्टम इतना बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ भी एक इकोसिस्टम है। तो कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो हम खुद भी बना सकते हैं, और नेचर ने जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है वो हमारी जो है ये सारी अर्थ है, ठीक है। वी कैन देयरफॉर refer to the ecosystem of the pond or the ecosystem of the earth in its entity. Generally, an ecosystem is comprised into 4 component, ठीक है। इसमें है एटमॉस्फेयर। 4 कंपोनेंट इकोसिस्टम में बनते हैं। एक आता है एटमॉस्फेयर, जिसमें आपकी एयर आ जाती है, एयर में तमाम तर आपकी गैसेस जो हैं वो सारी आ जाती हैं। फिर है हाइड्रोस्फेयर आ जाता है। हाइड्रोस्फेयर आपका वाटर है, ठीक है, पानी, और पानी के अंदर जो भी सारी है जो आबे हयात हैं, और जो भी उसमें फंजाइज हैं, और जो भी उसमें जो हर्ब्स हैं, और जो भी इसमें जो पानी के जो प्लांट्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर इसमें लिथोस्फेयर आ जाता है। लिथोस्फेयर जो है वो लिथो बेसिकली अर्थ को कहते हैं। लिथोस्फेयर सॉइल और रॉक्स जो हैं वो सारी जो है वो आपकी आ जाती है, लिथोस्फेयर में आ जाता है। और बायोस्फेयर में लाइफ आ जाती है, हम लोग आ जाते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाती हैं। कहते हैं कि ये सारी चारों चीज़ें मिलके आपका इकोसिस्टम बनाती हैं। अब कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें द फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स फर्स्ट 3 कंप्राइज आर एबायोटिक, ठीक है। कहते हैं कि जो पहली 3 चीज़ें हैं ना वो एबायोटिक हैं। एबायोटिक का मतलब ये है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। आपकी एयर है, आपका वाटर है, और आपकी रॉक्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। कहते हैं कि जो लास्ट वन जो आपका है बायोस्फेयर, वो आपकी जो है
बायोटिक और अ लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो चार कंपोनेंट मिल के हम लोग एटमॉस्फेयर बनाते हैं, उसमें से तीन जो है एबायोटिक हैं और दो जो है वो बायोटिक हैं। ये आपने अपनी एफएससी में और मैट्रिक में बड़े डिटेल में पढ़ा होगा। मेरी मुझे तो एफएससी की काफ़ी देर हो गई है, आपको ने तो जो फ्रेश ही की हुई है, तो आपको मुझसे ज़्यादा ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि इन एन इकोसिस्टम द एबायोटिक कंपोनेंट serve several functions, ठीक है। फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट आर यूज्ड एज अ हैबिटेट, ठीक है, स्पेस एंड एन इमीडिएट सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन फॉर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि अब ये जो पहली तीन चीजें हैं ये क्या देती हैं, ये स्पेस देती हैं, ये आपको पानी देती हैं, ये आपको ऑक्सीजन देती हैं, डिफरेंट तरह जो आपको जो डिफरेंट जो आपको जो जितनी भी गैसेस चाहिए होती हैं वो आपको मिलती हैं, ठीक है। और सेकंड में आ जाता है द act they act as a reservoir of the six component. The most important elements for the life is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur और फास्फोरस, ठीक है। और कहता है कि ये जो सिक्स जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी पूरी जो आपका जो लाइफ है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। फिर इसमें आ जाता है द biotic living components of an ecosystem consist of three distinct groups of the organism: producer, consumer and decomposer, ठीक है। कहता है कि अब आपके सिस्टम में जो आ जाता है आपका जो बायोस्फेयर है, जो लिविंग जो आपके कंपोनेंट है, ठीक है। कहते हैं उसके भी आगे थ्री जो है उसने आगे मजीद उसके कंपोनेंट बनाए हैं। एक उसमें आ जाता है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए फूड, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं आपके जो जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, जो आप मीट जिनसे लेते हैं वो भी प्रोड्यूसर हैं, जिनसे कि हम लोग दूध, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, जो भी बाकी चीज़ें जो है अपने इवन इंडस्ट्री के लिए हम लोग जो चीज़ें लेते हैं, ठीक है, वो उससे जो लेते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में सबसे बड़े कंज्यूमर तो हम खुद हैं, ह्यूमन बीन है जो कि ये सब चीज़ों को कंज्यूम कर, ठीक है। उसके अलावा मीन वाइल कंज्यूमर जो है वो एनिमल्स भी तो कंज्यूमर है, वो भी तो कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो वो जो है मीन टाइम वो कंज्यूमर भी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जो है बेसिकली ये आपके बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं जो कि आपका जो वेस्ट है उसको डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। उसको डीकम्पोज करके वापस आपके एटमॉस्फेयर में ले आते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आप अपने एटमॉस्फेयर में ना कोई चीज़ बाहर से ला सकते हैं और ना ही कोई चीज़ आप इससे निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अपनी फॉर्म चेंज करती हैं। जैसे कि आपके जो वाटर है उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, ठीक है। और अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती है। हम किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही किसी भी चीज़ को हम लोग अपने इस जो सिस्टम है उसमें एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर डीकम्पोज़र आ जाते हैं जो डीकम्पोज करते हैं, जो डिके करते हैं चीज़ को, ठीक है। डीकम्पोजर में जो है इसकी जो जितने भी आपके बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट जो है ये आपके डीकम्पोजर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखें हम लोग जैसे इंसान है, ह्यूमन है, ठीक है। इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि जनाब जब इसकी डेथ हो जाए तो इसको अपने जो है दफना देना है, ठीक है। व्हेन यू बरीड सम डेड बॉडी, ठीक है, तो जैसे हम उसको दफनाते हैं तो उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है कि उसकी बॉडी में ये जो बैक्टीरियाज हैं और ये डिफरेंट जो माइक्रो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो माइक्रो इंसेक्ट्स डिफरेंट तरह के हैं
वो एसिड जो है अपने आप को लाइफ जिंदा रखने के लिए, लाइफ रखने के लिए वो फिर इस किस्म की चीज़ें जो है खाते रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं, एक एक सेल को अलहदा करके जो है उसकी बिल्कुल उसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे मैंने ह्यूमन का बताया है, तो वो इंसान जो है वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, जो भी इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इसमें जो भी मिनरल्स हैं वो सारी अलहदा होकर डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपके जो हैं प्लांट्स हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज होते हैं। फिर इस तरह से आपके एनवायरनमेंट में तमाम तर चीज़ें डिकम्पोज होती हैं और डिकम्पोज होकर वो वापस अपनी पहले वाली फॉर्म में चली जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिक लेसन ये है कि इन द नेचुरल इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर हैव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। जाहिर है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी फॉर्म जो है उसमें चेंज हो रही है, ठीक है। डिकम्पोजिशन से मुझे एक बात जो है वो याद आई कि कुछ अर्सा पहले मैं पढ़ रही थी और मुझे जो है मेरी बहन ने भी बताया, मेरी बहन नॉर्वे में रहती थी, तो वहाँ पे आपको पता है कि उधर का जो वो दुनिया का एक वाहिद ऐसी यूनिक जगह है जहाँ पे कि आपका दिन रात जो है उसका सिस्टम बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फिर वहाँ की जो सोयल है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है डीकम्पोजिशन जो है वो इतनी ज़्यादा फास्टली नहीं होती है, ठीक है। और बड़ मतलब कि डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि उधर की जो सॉइल, उधर का जो सारा इन्वायरमेंट है बड़ा डिफरेंट, ठीक है। मैंने एक जगह पे पढ़ा और फिर बाद में मैंने जब उससे पूछा तो उसने भी मुझे इस चीज़ का बताया कि नॉर्वे के पास कहीं पे कोई एक लैंड है, आइलैंड है, ठीक है। वहाँ पे जो भी कोई डेड हो जाए, ठीक है, तो उसको वो वहाँ पे दफनाते नहीं है, वहाँ पे उसको बरेड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो सोयल है उसमें डिकम्पोजिशन का जो एस्पेक्ट है वो नहीं है। कहते हैं कि हम लोग कोई भी डेड बॉडी की तदफीन करें आफ्टर सम टाइम, इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, अगर आप उसको ओपन करेंगे वहाँ पे तो वो वैसे की वैसे ही आपको मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होती है। तो वहाँ उस जगह के बारे में जो है मशहूर है, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे मरना जो है वो बैन है, कि वहाँ पे मरा नहीं जा सकता है। तो फिर उन्होंने अपने जो पास के जो नॉर्वे के जो इलाके थे उनके साथ कुछ इस किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनका कोई जो है उस आइलैंड का अगर कोई जो शहरी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको फिर वो उस नॉर्वे के जो है इलाके में लेके जाते हैं और वहाँ के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपने कभी फिल्मों में देखा हो, इंग्लिश मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं कि जनाब हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक वो कहीं पे किसी एक जो है वो पहाड़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डेड बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे कुछ ऐसा बायोलॉजिकल कोई ऐसी कंपोजिशन बनी होती है जिससे कि उधर की जो डीप कंपोजिशन जो है वहाँ पे नहीं हो रही होती है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं, ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपको अगर आप इसको पढ़ें तो आप अपने इर्द गिर्द ये सारे फंक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ one form of energy to another is accomplished through a process photosynthesis। कहता है कि जो ये प्रोसेस है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो तब्दील होता है इसको जो है फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है और उसकी फिर उसने डिटेल सारी नीचे लिखी है, ठीक है। द बेसिक लेसन जो है वो कहता है कि इसमें जो बेसिक लेसन है at a fundamental level or and from a purely physical viewpoint, a functioning natural ecosystem is characterized by constant transformation of the matter and energy, ठीक है। कहते हैं कि इसमें क्या है कि आपकी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मैटर एंड एनर्जी की, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो इकोसिस्टम है वो चल रहा होता है। इसकी पिक्चर ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें उसने थ्रू एक डायग्राम भी इसको बताया है कि ये आपका सारा बायोस्फीयर है। सन जो है सूरज की रोशनी हम लोग बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एज ए इनपुट आ रही है। इधर आपका प्रोड्यूसर है, ये आपका कंज्यूमर है और ये आपका डिकम्पोजर है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है कि फूड प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, और कंज्यूमर इन रिटर्न इसको डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, देता है और जो है ऑक्सीजन यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिस्चार्ज करता है जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है।
मीनवाइल जो प्रोड्यूसर है उससे कुछ ना कोई वेस्ट जो है वो इकोनॉमी जो आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें चला जाता है, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेयर में जो लाइक बहुत से आपके जो प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो वहीं पे जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि बहुत सा वेस्ट है, और फिर जितने भी जो आपके जो जानवर है उसका वेस्ट है, जैसे जैसे गाय जो है, ठीक है, गाय का जो गोबर है उसको एज ए जो है आपकी खाद यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जमीन पे डाली जाती है और जमीन में डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, जिससे वो उसमें से नाइट्रोजन लेती है और वो लैंड को देती है, जिससे कि लैंड की फर्टिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और मीनवाइल जो डीकम्पोजर है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और डिफरेंट तरह की जो गैसेस है वो प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इधर से कंज्यूमर जो है वो सारा वेस्ट जो है वो डीकम्पोजर को देता है, और डीकम्पोजर जो है वो उसको डिकम्पोज करते हैं, और इस तरह से आपका ये टोटल जो है इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो चलता है। उसके बाद कहता है कि रिसाइकलिंग जो है, मटेरियल रिसाइकलिंग जो है, तो मटेरियल रिसाइकलिंग वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आपका मटेरियल रिसाइकल नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। आपको एक मुनासिब लेवल तक अपनी लाइफ को रखने के लिए जो है रिसाइकलिंग जो है प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस जो है उसके थ्रू रिसाइकलिंग हो रही होती है, आपकी ऑक्सीजन बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं कि दिस इनकम्प्लीटली, अच्छा फिर इसमें एक और चीज़ बताऊँ, कहते हैं कि सम टाइम जो है ऐसा नहीं होता कि 100% आपके जो भी कोई आपके जो प्लांट्स हैं या आपके एनिमल्स हैं या आपकी जो भी कोई वेस्ट है वो 100%ली डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। हो सकता है उसका 60% 70% डिकम्पोज हो, बाकी 20-30% जो है डिकम्पोज ना हो। अब वो जो 20-30% डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, वो वहाँ पे पड़ा रहता है, और आफ्टर सम लॉन्ग टाइम, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, आफ्टर हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर, ठीक है, वो जो आपकी जो अनकम्पोज्ड जो चीज़ आपकी रह जाती है वो फिर बन जाती है फॉसिल बन जाती है, वो फिर आपके कोयल बन जाता है, आपके डिफरेंट तरह के मिनरल्स बन जाती हैं, पेट्रोलियम बन जाता है, ठीक है। जिसमें कहता है कि दिस इनकम्प्लीटली डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मेटल accumulated and aged over the long period of time will develop peat, coal, petroleum and that is fossil fuels, ठीक है। कहता है कि वो जो डिकम्पोज नहीं होते हैं तो फिर आपके वो आफ्टर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो कोयला बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है, जो कि रहता आपके एटमॉस्फेयर में ही है। अगर वो डिकम्पोज नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर से निकल गया, लेकिन क्योंकि हमें आफ्टर सम टाइम कोयल की ज़रूरत है, हमें आफ्टर सम टाइम पेट्रोलियम की ज़रूरत है, तो हमने अपने फ्यूचर को सस्टेन करने के लिए, ये भी एक कुदरत का निज़ाम है कि वो 100% चीज़ों को डिकम्पोज नहीं करती है, वो 50-60-70% जो है डिकम्पोज करती है, जो बाकी जो 30-40% जो डिकम्पोज एलिमेंट होता है वो फिर आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है डिफरेंट तरह के जो फ्यूल्स हैं उनको प्रोवाइड करने का सोर्स बनता है, ठीक है। ये इस सारे को आप रिसाइकल जो है इसको आप पढ़ेंगे, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मेरे बताने वाली हो, एक बिल्कुल बेसिक सा जो है वो टॉपिक है। इसमें कहता है कि बेसिक जो लेसन है ये वो क्या कहता है कि मटेरियल रिसाइक्लिंग इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रेविटेशनलाइजेशन ऑफ द ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इकोस्फेयर। कहता है कि ये जो है रिसाइकलिंग जो है ये ग्रोथ है, बेसिकली ये लाइफ है, और इसी से ही आपका जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इन एवरी नेचुरल इकोसिस्टम व्हाट इज अ बायो प्रोडक्ट वेस्ट फॉर वन ऑर्गेनिज्म इज रिसोर्स फॉर अनदर। कहते हैं कि एक का वेस्ट दूसरा यूज करता है, ऐसे हम लोग इंटरडिपेंडेंस चल रहे हैं ना, ठीक है। इन दिस सेंस देयर इज नो सच थिंग इन द नेचर एज वेस्ट। कहता है फिर इसमें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है
जो कि वेस्ट हो, वो एक चीज़ का वो वेस्ट हो सकता है, लेकिन वो दूसरे के लिए जो है वो यूज़फुल चीज़ होती है, वो उसको अपने वे से यूज़ करता है, ठीक है। Therefore, in nature, materials are continuously circulating through a biosphere via a combination of atmospheric, geologic, बायोलॉजिक एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, ठीक है। कहते हैं कि फिर जो आपका जो सारा जो आपका जो सारा इकोसिस्टम है, ठीक है, वो क्या है कि उसमें चेंजेस आ रही होती है, वो रिवाइज होता जाता है अपने आप ने जो है वो ये जो सिस्टम्स है उसके थ्रू वो रिवाइज होता जाता है और लाइफ आपकी मेंटेन रहती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस की वजह से आप ये देखें कि जो भी कोई जो नेचुरल आपका इन्वायरमेंट, प्लांट्स, बर्ड्स, जो भी कोई चीज़ है जो है, जो शुरू में थी वो अभी तक हैं, क्योंकि वो एक अपने प्रोसेस के साथ रिसाइकल हो रही हैं। एक चीज़ ख़त्म होती है, साथ फिर वो दूसरी चीज़ बन जाती है और एक प्रोसेस जो है वो चलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ये वर्ल्ड है ये सर्वाइव किया हुआ है। अगर ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस ना होता तो शायद कई सदियाँ पहले जो है ये सारे रिसोर्सेज, ये सारा जो जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जितनी भी डिफरेंट एनिमल्स हैं, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। जिसके कि एग्जांपल आप देखें कि डायनासोर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है, जिनके हम लोग डिफरेंट जो है वो फॉसिल्स हमें उनके डिफरेंट मिलते हैं, जिससे कि हम लोग गैस करते हैं कि अच्छा ये इस तरह से होते होंगे, इस तरह से लाइफ गुजारते होंगे, ठीक है। तो वो देखें कि कोई एक प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रही, एनवायरनमेंट में इस किस्म की तब्दीलियां आई कि वो ख़त्म हो गए। और आप देखें कि कई हज़ार साल से हमारी लाइफ इसी तरह से चलती चली आ रही है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिसाइकलिंग हो रही है, ठीक है। इस चैप्टर को आप स्टडी करें, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की अगर आपको नहीं समझ आती है तो मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें तो ऐसी ही बड़ी जनरल नॉलेज की हैं, अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ में आ रही, अगर आपने बायो नहीं भी पढ़ी हुई है तो आप उस पर गूगल करके देख सकते हैं, वहाँ पे उसके बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ जो है वो डिटेल मौजूद है, ठीक है। इसको आप पढ़ें, इसमें अगर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।